दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पायलट गोपाल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय रेल अपने एम्प्लॉयड को कौन कौन सी सुविधाएं देती है, चाहे वह ग्रुप डी स्टाफ हो, स्टेशन मास्टर हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, आरपीएफ स्टाफ हो या मेडिकल स्टाफ ही क्यों ना हो। भारतीय रेल कर्मचारी और कर्मचारियों के फैमिली मेंबर के लिए कौन कौन सी सुविधाएं देती है। कुछ ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद अभी तक आप सुने भी नहीं होंगे, और जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह भारतीय रेलवे की ऑफिशियल लेटर के बेस पर होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, परंतु जब इसे आप पूरा देखेंगे तो रेलवे के द्वारा दी गई सारी फैसिलिटी को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल पायलट गोपाल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अपडेट रह सकें। तो चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे क्वार्टर के बारे में। जैसे ही आप रेलवे परिवार के सदस्य बनते हैं वैसे ही आपके रहने के लिए 4 तरह के क्वार्टर प्रोवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। भारतीय रेलवे की एक रेलवे कॉलोनी बनी हुई होती है, उसमें 4 तरह के जो है क्वार्टर हैं, जिसमें कि टाइप 1 में सिर्फ एक रूम रहता है और एक किचन बाथरूम रहता है। उसके बाद दूसरा है टाइप 2, इसमें 2 रूम रहता है, किचन बाथरूम रहता है और एक हॉल रहता है। और टाइप 3 में 3 रूम होता है, किचन बाथरूम रहता है, हॉल रहता है और थोड़ा सा स्पेस रहता है। जो कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं उसको टाइप 1 क्वार्टर मिलता है, और जो ग्रेड सी में आते हैं उनको टाइप 2 मिल जाता है। और जैसे ही आप का प्रमोशन होता है और एक अच्छे लेवल में पहुंचते हैं तो टाइप 3 या 4 आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप रेलवे क्वार्टर में नहीं रहते हैं या रहने का मन नहीं है या रेलवे आपको सुविधा नहीं दे पा रही है तो ऐसे कंडीशन में उसके बदले में आपको पैसा देंगे। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, एक्स, वाई, जेड। एक्स जो कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे कि मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, इस तरह के जो सिटी में रहते हैं उसको बेसिक का 27% मिलता है प्रेजेंट के हिसाब से। और जो कि सिटी में रहते हैं उनको उनके बेसिक का 18% मिलता है। और जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनको हल्का फल्का टाउन है या विलेज एरिया में रहते हैं, उनको बेसिक का 9% मिलता है। तो इस तरह से भारतीय रेल अपने कर्मचारी को रेलवे क्वार्टर या उसके बदले में एचआरए प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है पास एंड पीटीओ। ऑल ओवर इंडिया घूमने के लिए भारतीय रेल अपने स्टाफ को पास एंड पीटीओ प्रोवाइड करती है। जैसे ही आपका न्यू ज्वाइनिंग होगा उस समय से 5 साल तक एक पास दिया जाएगा और 4 पीटीओ दिया जाएगा। अगर पास से टिकट बुकिंग करते हैं तो आपका फ्री में टिकट बुकिंग होगा। आप पीटीओ से टिकट बुकिंग करते हैं तो 1/3 प्राइस का लगेगा, यानी अगर किसी भी टिकट का प्राइस 300 रुपया है तो उसके बदले में आपको 100 रुपया देना होगा। और जैसे ही 5 साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 पास दिया जाएगा और 4 पीटीओ दिया जाएगा। जो कि लेवल 1 से 5 तक है उनको 3rd एसी का पास मिलेगा, और जो कि 6 से 9 तक है उनको 2nd एसी का पास मिलेगा। तीसरा है मेडिकल फैसिलिटी। भारतीय रेलवे के स्टाफ और उसके फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी भारतीय रेल के पास है। सर्दी खांसी से लेकर बड़े से बड़े बीमारियों का ट्रीटमेंट भारतीय रेलवे करती है। इसके लिए पहला हेल्थ यूनिट अवेलेबल रहता है, जैसा कि जहां पर हम अभी हैं उसके बगल में रेलवे का हेल्थ यूनिट है। अगर हेडक्वार्टर के हेल्थ यूनिट से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो यह रेफर कर देता है डिविजनल हॉस्पिटल में, वहां आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर वहां भी नहीं होगा तो वो जोनल पर भेज देता है, जोनल हॉस्पिटल। अगर वो उससे भी नहीं होगा तो सेंट्रल हॉस्पिटल दिल्ली में है तो वहां भेज देगा। तो इस तरह से रेलवे अपने स्टाफ और उसके फैमिली मेंबर के लिए 4 तरह के मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है। अगर यहाँ भी ठीक नहीं हो पाया तो जहाँ पर आपका ठीक होना है या जहाँ पर यह फैसिलिटी अवेलेबल है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी आपका ट्रीटमेंट होगा, और उसके एवज में जितना भी पैसा खर्चा होगा यह भारतीय रेल उठाएगी। उसके बाद है चौथा एजुकेशन अलाउंस। भारतीय रेल अपने कर्मचारी के बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रत्येक बच्चे पर 27,000 रुपया एजुकेशन अलाउंस देती है। अगर पहला बच्चा जुड़वा हो गया तो दोनों को 27,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। और अगर पहला बच्चा सिंगल है उसके बाद दूसरा में ट्विन जन्म ले लिया, यानी जुड़वा बच्चा जन्म ले लिया, तो उन दोनों को भी भारतीय रेल प्रत्येक वर्ष 27,000 रुपया अलाउंस के रूप में देगी। तो यह सुविधा है बच्चे के 18 वर्ष तक के लिए है। अगर बच्चा आपका बोनाफाइड होता है, हायर एजुकेशन पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी भारतीय रेल प्रति वर्ष 18,000 रुपया अनुदान देती है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। अगर कोई रेलवे स्टाफ ड्यूटी के दौरान ही डेथ कर जाते हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है या रन ओवर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसके डिपेंडेंट को तुरंत 25,000 दिया जाता है और उसके बाद
15 लाख रुपया लगभग जो है दिया जाता है। कुछ दिन पहले देखें कि एक ग्रुप डी स्टाफ रन ओवर हो गया था, तो उसी के सिलसिले में एक देखें उनको लगभग 15 लाख से एबव का लेटर निकला हुआ था। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है, मगर इतना जरूर है अगर किसी स्टाफ के साथ मिसहैपनिंग हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट को एजुकेशन के आधार पर एक नौकरी और उसकी वाइफ को पेंशन मिल जाता है। नेक्स्ट है ड्रेस अलाउंस। प्रत्येक कर्मचारी को साल में एक बार ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, रनिंग स्टाफ, टीटी और टेक्नीशियन को 5,000 रुपया अलाउंस के रूप में मिलता है। वहीं आरपीएफ और स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया पर ईयर और गैजेटेड ऑफिसर को 20,000 रुपया पर एनम मिलता है। नेक्स्ट है मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। अगर कोई कर्मचारी पिता बनते हैं तो 2 बच्चे तक प्रत्येक बच्चे में 15-15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है। यानी बच्चे के देखभाल के लिए, यानी परिवार को समय देने के लिए आपको 15 दिन का छुट्टी मिलता है और यह आपको 6 महीने के अंदर ही लेना होता है। और मैटरनिटी लीव महिला कर्मचारी के 2 बच्चे तक 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है। उसके बाद बच्चे के केयर के लिए 18 साल के अंदर 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है, जिसमें से वो कभी भी बच्चे अगर बीमार पड़ जाए या किसी एग्जाम के लिए तैयार करना है तो ऐसे कंडीशन में चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आपको छुट्टी संशोधन करवाना है उतने बड़े अधिकारी से मिलना होगा। इसलिए अधिकांश महिलाएं 15 दिन, 3 महीना या 6 महीने का छुट्टी लेकर के चाइल्ड केयर लीव को यूज करती है। उसके बाद है मोबाइल फैसिलिटी। भारतीय रेल अपने स्टाफ को CUG सिम प्रोवाइड करती है, जिसमें से उनको 1 GB पर डे और फ्री कॉल सेवा रहता है। जो रनिंग स्टाफ है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो टेक्नीशियन है उनको ही मिलेगा। आजकल अधिकांश कर्मचारी को CUG सिम प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद है स्पेक्टेकल्स अलाउंस। अगर कोई कर्मचारी मेडिकल में आंख के थ्रू अनफिट हो रहा है तो उसे चश्मा लगा दिया जाता है। शुरुआत में हर कर्मचारी रेलवे में फिट ही इंटर करते हैं, परंतु जब उसे बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में तो उसके लिए, और भारतीय रेलवे में यह रूल है, जिसको भी चश्मा लग जाए तो उसको हमेशा एक चश्मा को अलग से रखना है। इसलिए हर 2 साल पर 2700 रुपया चश्मा का अलाउंस अलग से दिया जाता है। उसके बाद है वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट। प्रत्येक कर्मचारी का साल में एक बार वेतन की वृद्धि होती है, यानी इंक्रीमेंट लगता है। यह साल में 2 बार लगता है, 1 जनवरी को या 1 जुलाई को। तो आपका इंक्रीमेंट इस पर डिपेंड करता है कि आपका ज्वाइनिंग कब हुआ है। अगर फरवरी मार्च में आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो आपको 1 जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आपका ज्वाइनिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ है तो ऐसे में 1 जनवरी को आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर फैसिलिटी। अगर कोई कर्मचारी अपने घर के आसपास जाना चाहते हैं तो वह 3 तरह से जा सकते हैं। पहला है म्यूचुअल ट्रांसफर, दूसरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर और तीसरा है स्पोर्ट्स बेस्ड ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर में यह होता है कि सेम कैटेगरी के सेम पोस्ट पर 2 कर्मचारी एक दूसरे के जगह पे आ जाते हैं। यह ट्रांसफर जोनल और डिविजनल दोनों तरह के होते हैं, यानी एक जोन से दूसरे जोन भी जा सकते हैं और एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन भी जा सकते हैं। उसके बाद है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आपको डिवीजन में लगाना होता है। जहां के लिए आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाए हैं, अगर उनको जरूरत है और जहां से आपको जाना है इसको भी भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर भेज दिया जाता है। उसके बाद है स्पोर्ट्स बेसिस ट्रांसफर। यदि आपकी वाइफ का सर्विस है तो अपने वाइफ के पास नियरेस्ट डिवीजन जा सकते हैं। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपके सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा और यह साल में 2 बार 2 या 4% बढ़ता है और अभी 46% चल रहा है। नेक्स्ट है बैंक फैसिलिटी। हर जोन में रेलवे का एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसमें रेलवे स्टाफ ही मेंबर आते हैं और उनके सैलरी से कुछ ना कुछ पैसा कटता है और उनको जरूरत पर कम से कम इंटरेस्ट पर बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लोन मिल जाता है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में NZRE है, ईस्टर्न रेलवे में ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव बैंक है। उसी तरह हर जोन में अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक होता है। नेक्स्ट है बोनस, और यह प्रत्येक स्टाफ को 17,951 रुपया दशहरा के पहले भेज दिया जाता है, सिर्फ आरपीएफ और गेजेटेड ऑफिसर को छोड़ करके। नेक्स्ट है स्टडी लीव। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय को कंफ्यूजन रहता है कि ये स्टडी लीव किसको मिलता है। देखिए, जब आप रेलवे से रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहेंगे, यानी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उसका बेनिफिट रेलवे को हो, तभी वह आपको हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लीव देते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से उनके डॉक्टर होते हैं और कुछ अदर स्टाफ होते होंगे। अगर आप चाहेंगे कि यूपीएससी, बीपीएससी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए छुट्टी लें तो यह रेलवे नहीं देगी। नेक्स्ट है नाइट ड्यूटी अलाउंस। कोई भी रेलवे कर्मचारी अगेंस्ट नेचर नाइट ड्यूटी करते हैं तो
तो उनको नाइट अलाउंस अलग से दिया जाता है। यानी रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, इस दरमियान अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी में रहते हैं तो उनको अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है। इसमें 6 घंटे का एक यूनिट बनता है और इसके एक यूनिट का पैसा आपके बेसिक के आधार पर मिलता है। हम लोग अगर 6 घंटा नाइट में ड्यूटी करेंगे तो एक यूनिट बनेगा और एक यूनिट के बदले में 215 रुपया मिलता है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग अलाउंस यानी टीए। अगर आप अपने हेडक्वार्टर के 8 किलोमीटर के रेडियस से बाहर ड्यूटी करने जाते हैं तो इसके लिए अलग से आपका टीए बनता है। अगर आप 6 घंटे से नीचे काम करेंगे तो आपको 30% मिलता है और 12 घंटा के नीचे काम करते हैं तो 70% और 12 घंटा या उससे अधिक काम करते हैं तो आपको 100% टीए मिलता है। नेक्स्ट है लीव इनकेसमेंट, मतलब छुट्टी के बदले में आप रेलवे से पैसा ले सकते हैं। अगर आप पीटीओ यूज नहीं करते हैं तो पीटीओ को भी बेचकर उसके बदले में आप पैसा ले सकते हैं सरकार से। इसका रूल यही है कि एक बार में 10 दिन का लीव इनकेसमेंट कर सकते हैं। अपने सर्विस पीरियड में 6 बार ले सकते हैं और एक इनकेसमेंट से दूसरे इनकेसमेंट के बीच 2 साल का इंटरवल होना चाहिए, यानी 2 साल के बाद ही आप इनकेसमेंट करा सकते हैं। ऐसे जो न्यू ज्वाइनिंग होता है ये इनका फायदा नहीं उठाते हैं, मुख्य रूप से जिसका बेसिक ज्यादा होता है वो इनका फायदा उठाते हैं। ऐसे कि स्टाफ को रिटायरमेंट तक 300 LAP जमा भी करना होता है। नेक्स्ट है फॉरेन टूर। रेलवे अपने एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट के काम के लिए या टूर के लिए, ट्रेनिंग के लिए या मीटिंग के लिए विदेश भेजते हैं तो उसके लिए रेलवे की तरफ से फ्लाइट सेवा दी जाती है। यदि रेलवे कर्मचारी 1 साल के पास पीटीओ को रेलवे को सुपुर्द कर देते हैं तो उसके एवज में एक फ्लाइट सेवा का खर्च रेलवे उठाती है। जो लेवल 6 से 13 के बीच में रहते हैं उसको इकोनॉमी क्लास का फ्लाइट सेवा दिया जाता है और जो लेवल 14 से अबव रहते हैं उनको बिजनेस क्लास का फ्लाइट सेवा दिया जाता है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे के स्टाफ भी अपने पास पीटीओ को स्पुर्द करके फ्लाइट से टूर का मजा ले सकते हैं। उसके बाद है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए, सरकारी कर्मचारी का यह स्कीम विवादों से भरा हुआ है। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिखाई पड़ता है। एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जिसको स्टॉक मार्केट का जानकारी है या जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं वो एनपीएस को सही बताते हैं। वहीं लगभग 80 से 90% स्टाफ एनपीएस के विरुद्ध में है क्योंकि वह ओपीएस को सिक्योर समझते हैं। एनपीएस स्टॉक मार्केट पर आधारित है। इसमें स्टाफ का बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट होता है। वहीं रेलवे की तरफ से 14% दिया जाता है। एनपीएस के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेलवे अपने कर्मचारी को कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।